हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैं आपको आज फिर एचएसएससी से संबंधित एक और ग्रुप सी के लिए जो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके लिए अति महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आई हूँ। देखो, इसमें स्पष्ट रूप में क्या बात बोल रखी है। दैनिक सवेरा जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर आई हुई है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों में अब 70% सवाल केवल विषय से संबंधित पूछे जाएंगे। मतलब जो ग्रुप सी सीईटी लिया था ना, इसमें अब जो मेंस होगा उसके अंदर 70% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन विषय से रिलेटेड होंगे। जैसे लाइनमैन का है तो लाइनमैन से रिलेटेड 70% क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से यानी कि जो भी पटवारी का है, ये सुपरवाइजर का है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। 30% जो क्वेश्चन होंगे ना, 30% जो क्वेश्चन होंगे वो अन्य आ गए भाई। अब तक क्या था? अब तक देखो इसके अंदर नीचे लाइन में दे रखा है स्पष्ट रूप में, 75% जनरल नॉलेज, 25% हरियाणा से संबंधित प्रश्न पूछने की पुरानी परंपरा समाप्त होगी। आज तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, वो क्या था कि जिसमें 25% यानी कि हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आते थे और 75% सारे सब्जेक्ट आते थे। ठीक है, लेकिन अब इस परंपरा को समाप्त करके 70+30 का आंकड़ा कर दिया है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70% वो तो होंगे सब्जेक्ट से संबंधित, जिस भी पद के लिए जो पेपर लेंगे उसका। और 30% के अंदर सारे सब्जेक्ट आ गए भाई। इसमें जैसे दो चार मैथ के क्वेश्चन पूछ लिए, दो के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ लिए, नेशनल जीके के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए, हिंदी के पूछ लिए, इस तरह से। लेकिन इन 30% क्वेश्चनों के अंदर भी क्या होगा, सबसे ज्यादा वर्टेज रहेगी किसकी? हरियाणा जीके की। मतलब ज्यादा क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे। एक तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो इसके अंदर स्पष्ट रूप में बोल रखी है बात। आयोग भर्तियों का कैलेंडर भी जारी करेगा ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को एडवांस में, मतलब पहले ही क्या हो जाए, जानकारी प्राप्त हो जाए। ग्रुप डी के लिए सीईटी फरवरी 2023 में नहीं होगा, मार्च में करवाने की बात है। ये बात भी यहाँ पर इन्हें देखो अच्छे से स्पष्ट रूप में बता दी है कि हम सोच रहे थे, पहले इन्होंने कहा था कि ग्रुप डी के लिए जो सीईटी लेंगे वो फरवरी के अंदर लेंगे, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कहा कि सीईटी अब फरवरी के अंदर नहीं होगा, मार्च में करवाने की क्या है, विचार है। विचार है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि मार्च मार्च के अंदर ग्रुप डी के लिए जो सीईटी का पेपर लेंगे वो होगा या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है अभी इनका। ठीक है, तो ये चीज एक तो यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप में बता रखा है, 75% पर्सन जर्नल नॉलेज और ये 25% ये समाप्त कर दिया गया है। अब इसके बाद देखो एक और बात दे रखी है अच्छी सी इन्होंने, कि भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा ताकि सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको पता चल जाए कि पेपर कब कैसे किस प्रकार से होगा। ये अपना क्या करेंगे, एक कैलेंडर जारी करेंगे, जैसे एसएससी ने कर रखा है ना। कल मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि कौन से पेपर का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब उनका एग्जाम होगा, उसको भी देख लेना। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि एचएसएससी से संबंधित क्या होगा, हम कैलेंडर जारी करेंगे और सिलेबस साथ में ही देंगे। ठीक है, इसी के साथ एक बात और बोल रखी है कि मेंस का पेपर लेंगे कब। इसमें देखो स्पष्ट रूप में बता रखा है कि ग्रुप सी के 27,600 पदों की मांग आयोग के पास पहुंच चुकी है। इन्होंने कहा था कि 28,000 जो पद हैं जो उन्होंने वापस लिए थे, तो अब कह रहा है कि इनकी मांग आ चुकी है 27,600 की। ठीक है, इनके लिए मेंस होगा 27,600 के लिए, और अभी कंफर्म नहीं है कब होगा। ये रिजल्ट सीईटी का जो अभी लेट हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, क्योंकि अब जो इनकम वेरिफिकेशन है उस कारण से ये रिजल्ट लेट है। और ये रिजल्ट आने के बाद ही जो मेंस का पेपर होगा उसके बारे में सोचेंगे कि अब इसको कब लेना है। तो कंफर्म है कि जनवरी फरवरी फरवरी मार्च तक तो पेपर अभी नहीं है। अच्छा, एक बात और बता रखी है इन्होंने कि जैसे ही क्या है कि सीईटी का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, 10 जनवरी इन्होंने संभावित बताया कि 10 जनवरी तक आ सकता है, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं भाई आएगा या नहीं, या थोड़ा सा टाइम और भी लग सकता है। देखो स्पष्ट रूप में बोल दिया इन्होंने। ठीक है, और रिजल्ट आने के बाद क्या करेंगे, ये मेंस के लिए विज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, अब एक और बात बोल रखी है इन्होंने यहाँ पर। देखो सीईटी के माध्यम से ग्रुप सी और डी के पदों को भरने का इन्होंने क्या किया है, फैसला किया है। मतलब जो भी ग्रुप सी और डी के जो पद हैं उन सभी को इन्हीं के माध्यम से क्या करेंगे,
पदों को भरेंगे भाई। अच्छा, एक और देखो, जो टीचिंग लाइन वाले हैं उनके लिए अटस्टेट से संबंधित अच्छी बात आई है। पहले बोल रखे थे कि 2015 से पहले जिनका अटस्टेट था उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये बात भी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि 31 दिसंबर 2022 को अटस्टेट वैधता समाप्त होने वालों को भी टीजीटी की भर्ती के अंदर क्या होगा, मौका मिलेगा। ये जो 7 साल वाली बात थी ना, उसके आधार पर, मतलब जो 2015 से पहले के जो बच्चे थे जिन्होंने अटस्टेट कर रखा था ना, तो उनको भी क्या है, मौका देने की बात बोली है। बहुत अच्छी खुशखबर है भई ये, जिनका अटस्टेट 2015 के अंदर हुआ था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पर देखो ये बात बता रखी है, पुलिस सिपाही भर्ती रूल्स अभी तक नहीं आए हैं। यानी कि 5,000 पदों पर पुरुष सिपाही और महिला के 1,000 पदों को भरना था ना इन्होंने, अभी तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो ये अभी बोल रहे हैं कि अभी उसका आएगा भी नहीं, क्योंकि उनको नियम प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे ही वो भर्ती प्रक्रिया के नियम आ जाएंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को क्या है, शुरू करेंगे। तो अभी ये जो पुलिस वाला, हरियाणा पुलिस का पुरुष और महिला जो रिजल्ट आना था, उसके ऊपर भी कोई विचार नहीं है कि भी अगले महीने में आएगा या आगे आएगा, कुछ नहीं कहा इन्होंने स्पष्ट रूप में। ठीक है। अब देखो यहाँ अच्छे से बता दी बात इसने कि ग्रुप डी के पदों के लिए सीईटी फरवरी में नहीं होगा, मार्च में सोच रहे हैं भाई, मार्च में, फरवरी में तो होगा ही नहीं, इन्होंने स्पष्ट बोल दिया। लेकिन मार्च में भी करवाने की सोच रहे हैं, तो अभी नहीं होगा मार्च में भी। आपके पास अभी और टाइम है, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट देखो यहाँ पर अच्छे से बता रखा है, ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए जल्द होगी सीईटी परीक्षा। बात तो बोल दी इन्होंने, लेकिन अभी स्पष्ट रूप में अच्छे से इन्होंने नहीं बोला है कि फरवरी मार्च तक तो करेंगे ही नहीं, आगे देखो कब तक करते हैं। लेकिन यहाँ पर है ना, इसमें एक और अच्छे से स्पष्ट बात दे रखी है। देखो कौन कौन से जो पद हैं उनके लिए, मतलब टेस्ट, रिटन टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर इसके अंदर पहले भी इन्होंने बात बोली थी, जैसे कि ग्रुप डी के कुछ पदों, जैसे कुक है, नाई है, वेटर है, ड्रेसर, इन सब के लिए क्या है, इन्होंने विशेषज्ञता की जरूरत होती है, मतलब इसमें कला देखने की बात होती है, तो इसलिए इनका शायद पेपर नहीं लेंगे, इनकी कला को देख करके इन भर्तियों को, इन पदों को भरेंगे भाई। ठीक है। तो एक चीज और है, क्या इन्होंने ये जो 70% वाला जो आंकड़ा दिया है कि 70+30 है ना, तो क्या इसका प्रभाव ग्रुप डी वाले पर, जो सीईटी लेंगे उस पर पड़ेगा भी? इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ मेंस के लिए है। अब ग्रुप डी का जो सीईटी का पेपर होगा ना, उसमें तो वहीं पे क्वेश्चन आएंगे जिस तरह से 5 और 6 तारीख को जो हमारा ये ग्रुप सी का जो सीईटी हुआ था, सेम इसी तरह से वहीं 22-23 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 15 क्वेश्चन मैथ के, 15 रीजनिंग के, 15 हिंदी के, 15 जो इंग्लिश है इसके, इसी तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी कंटिन्यू रखें, और जिनको ये लग रहा है कि सीईटी मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, वो अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिस पद के लिए उन्होंने पोस्ट अप्लाई कर रखा है ना, तो वो अपना स्पेसिफिक बुक उठा लो और उसमें तैयारी करनी शुरू कर दो। ओके, यही सूचना आपको देनी थी। इस क्लास को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।